रास्ता बनाओ भैया। गुरुजी आ गए। लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप अपने स्थान पर खड़े रहें। अभी आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवें। पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है वो इधर आगे वाले बॉक्स में आ जाए। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। बोलिए लालदा की सरकार की। भगवान भैरवनाथ के दरबार में सभी का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी की मनोकामना पूरी करे। सभी माता बहनों को जल्द से जल्द आशीर्वाद हो। आपने जो पहली बार आते हैं धाम पर, उन्होंने पर्चा भरवा लिया होगा। उसमें पीरियड की साइकिल सही लिखवानी होती है, वो आप विशेष तौर से उसको फोकस करें। जो सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार आए हैं वे भी पीरियड की साइकिल को नोट कराएं। अगर नहीं आई तो लिखा दें। कितने दिन में आई वो लिखा दें। फ्लो कैसा है वो लिखा दें। दवा से, मेडिसिन से आ रहा वो लिखा दें। जैसी भी पीरियड की कंडीशन है वो पर्चे में आना जरूरी है।
क्योंकि उसी के आधार पर आपके आहार का निर्णय होगा। इसके अलावा भी आपको मेडिकली इश्यू कोई भी प्रॉब्लम बताई है, वो आपकी जानकारी में हो तो वो पर्चे में आप लिखवाएं, जरूर लिखवाएं। ये चीज़ें आपको मुख्य ध्यान रखनी है। आज एक चीज़ की जानकारी देना चाहूँगा। धाम पर बहुत सारे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि वहाँ महाराज जी ऑनलाइन दवा भेजते हैं क्या, या कोई हवन यज्ञ करवाते हैं क्या। ये बिल्कुल भी कहीं भी नहीं है ऐसा। कुछ लोग आप लोगों से पैसे लेने के चक्कर में धाम के ही कार्यकर्ता बनते हैं और फिर आपसे जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि आप पैसे डाल दीजिए, हम आपका हवन करा देते हैं, आपको बच्चा हो जाएगा, हम आपका पाठ करेंगे आपके नाम का, आपको बच्चा हो जाएगा, आपको हम ऑनलाइन दवा भेज देंगे, बच्चा हो जाएगा। ऐसी चीजें वो करते हैं। इससे बच्चे, ना तो हम ऑनलाइन दवा या आहार भेजते हैं, ना कोई पूजा पाठ करवाते हैं, ना हवन करवाते हैं, ना कोई तंत्र मंत्र करवाते हैं। आपको करना क्या है, पहले तो अगर आपके पास वीडियो पहुंचा है तो सर्वप्रथम जैसे ही लालदागी सरकार का इस धाम का वीडियो आपके पास पहुंचे तो आप गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे पूरे पे लाल धागे सरकार लिखिए, लाल धागे बाबा लिखिए, या भक्ति रस नाम का चैनल है, ये मेरुधाम ब्लॉग है। ये चीज जो भी लिखोगे उसमें हमारे बहुत सारे वीडियो लाइव सब आपको मिलेंगे। उसमें पूरा पता करिए कि कहाँ ऐसी जानकारी है जिसमें हमारे को कोई ठग सकता है ऑनलाइन पैसे लेकर। सारी जानकारियां धाम की आपको मिल जाएगी। कहीं भी हमने आज तक ऑनलाइन दवा आहार देने का दावा कहीं भी हमारा प्रवचन में नहीं मिलेगा। कहीं भी हवन यज्ञ करने का हमारे प्रवचन में नहीं मिलेगा। ना ऑनलाइन पैसे लेकर पूजा पाठ कराने का ऐसा कोई मैसेज है। तो इससे बचें आप। आपको केवल घर में ही घी या तेल का दीपक जलाना है और आरती और संध्या वंदन बहुत अद्भुत शस्त्र है, आपके लिए वरदान है। आप इसको एकांत में सुने जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और एक तरीका है, अगर आपको कोई दूसरे आसपास लोग ज्यादा हैं तो आप वो लीड लगाकर कानों में और संध्या वंदन और आरती को सुने और भगवान की लालधागी सरकार की मन ही मन उनसे प्रार्थना करें। मोबाइल में आपके सामने इनकी दर्शन होते हैं तो मोबाइल में चलाकर आप कानों में लगाकर भी सुन सकते हैं। बहुत बड़ा महत्व है आरती और संध्या वंदन सुनने का। इतना अद्भुत महत्व है कि किन्हीं बहनों को कुछ ही दिनों में आशीर्वाद हो जाता है। कल हमारे पास एक बहना थी जिसने केवल 15 दिन पहले तो वीडियो गया था उसके पास और 6 दिन दीपक जलाया था। उसको 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो बड़ी अद्भुत है ये आरती, बड़े अद्भुत है धाम के वीडियो। आपको केवल सुनना है,
दर्शन करना है, संकल्प लेना है। संकल्प बड़ा आसान है। दीपक जला के आप मन ही मन प्रभु से संकल्प कीजिए। कमेंट लिख के संकल्प कर सकते हैं। और संकल्प कैसे करना है कि हे प्रभु, इतने हजारों वीडियो आपके आ रहे हैं, आप पूरे विश्व में कठिन से कठिन जो असंभव से हैं उन बहनों को भी आप रिजल्ट दे रहे हो, तो मुझे भी एक बार आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। हो सकता है मेरे पिछले जन्म का कोई पाप हो, मैं नहीं जानती प्रभु, लेकिन मेरा ये जीवन मात्र शक्ति के रूप में इस धरती पर मैं जन्म लिए हूं, तो एक बार मुझे मां बनने का मौका दे प्रभु। मेरे कोई भी प्रारब्ध के कारण रहे हो उसे दूर कीजिए हे दयालु। मुझे एक बार मेरे आंगन में किलकारी गूंजे, मेरे भी एक नन्हा मुन्ना बच्चा हो, ऐसा आपका संकल्प हो और बार बार प्रभु से प्रार्थना करें। कुछ बहनों के वीडियो भी आए हैं कि मेरा काफी समय हो गया, रिजल्ट नहीं आया। आप ये देखिए कि समय का इंतजार रहता है और कर्मों का बंधन होता है। जब भगवान श्री राम राजा दशरथ को लगभग आधी उम्र पूरी होने के बाद जन्म लिए हैं, वो भी बड़ी तपस्या के बाद, कई दिनों का यज्ञ हुआ, पुत्रमेष्टि यज्ञ। फिर उसमें से दिव्य औषधि खीर की कटोरी अग्नि देवता लेकर आए, फिर माता कौशल्या के कई और सुमित्रा को खिलाए, फिर जाके चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय राजा दशरथ, उनको संतानें हुई। 3-3 रानियां ले आए राजा, लेकिन संतानें नहीं हुई। जब आपका ऐसा कोई प्रारब्ध फंसा हुआ है तो वो आपको रोक के रखेगा। लेकिन मुझे ये पूरा पता है, मैंने कई वर्षों में गुरुदेव के आशीर्वाद को और इस लालधा की सरकार की पावन धरा के इस आशीर्वाद को देखा है। कितना ही कोई भी कारण रहा हो, श्रापित रहा हो, उसको भी यहां से संतानें हुई है, आपको भी हो जाएगी। निराश नहीं हो, आपको बार बार आशा का दीप जलाना चाहिए। निराशा में जाते ही आप धाम से कनेक्टिविटी बंद कर दोगे और बंद करते ही आपको रिजल्ट आना असंभव सा हो जाएगा। वीडियो दर्शन मात्र से पीरियड सही होते हैं, दर्शन मात्र से पीसीओडी ठीक होने लगती है, दर्शन मात्र से ट्यूब लो खुलने लगती है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, अंडे बनने लगते हैं। तो ये देखने से आपका कोई घाटा नहीं जा रहा है। संकल्प लीजिए बार बार और धाम पे आने का प्रण दीजिए कि प्रभु, मैं जब भी मेरे को 1-2 महीने 3 महीने में वक्त मिलेगा, मेरा पॉजिटिव होते ही आपके दरबार में आऊंगी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आपको देना ही पड़ेगा, आपका उत्तम भाव होना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सी बहनें आरती कर रही, पूजा कर रही, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। कारण एक और हो सकता है। एक तो आप अपना आहार सही कर लीजिए, दिनचर्या सही कर लीजिए, सादा भोजन करिए, तेल का प्रयोग कम करें। जो आपको डिप्रेशन है, मेंटली दिमाग पर लोड है, उसको कम करके केवल लालधा की सरकार की संध्या वंदन आरती पर फोकस करें। जब आपको आरती सुनते हुए, संध्या वंदन सुनते हुए मन में ऐसा भाव होने लगे, आपके उनको सुनते हुए शरीर के रोम खड़े होने लगे, आपकी आंखों में आंसू आने लगे, आपके अंदर एक पीड़ा सी उत्पन्न होने लगे, आपको ऐसा लगने लगे जैसे मेरी बॉडी संध्या वंदन और आरती सुनते हुए मन ही मन उत्साहित, प्रफुल्लित और वाइब्रेशन, हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है, तो
तो आप समझ के चलिए कि आपको जल्दी ही लाल दगी सरकार का आशीर्वाद होने वाला है। ये संकेत है कि आपके अंदर उत्तम भाव पैदा हो रहा है, आप प्रभु से जुड़ रहे हो। अगर नहीं जुड़ पा रहे हो तो फिर से कोशिश करें, बार बार कोशिश करें। वैसे हम संडे को आहार के बारे में जानकारी देते हैं, तो कुछ जानकारी आहार के बारे में देना चाहूंगा। ज्यादातर बहनों को सिंगल पानी वाला आहार होता है। ये उन बहनों को दिया जाता है जिनको पीरियड मीडियम और कम रहते हैं और महीने में 25 डेज से 45 डेज तक जिनकी साइकिल रहती है, इस बीच में उनको अधिकतर बहनों को सिंगल पानी वाला आहार 20 डेज 20 दिन के लिए या 22 डेज के लिए दिया जाता है। जो पीरियड की तारीख जो होती है आपकी, उससे 8-10 दिन पहले बंद करना होता है। किन्हीं किन्हीं बहनों को अगर फ्लो कम रहता है या अंडे नहीं बनने की प्रॉब्लम होती है, तो उन कंडीशन में, या पीसीओडी शो हो रही है, तो उन कंडीशन में 2 टाइम भी करते हैं पानी वाला आहार, जो 2 अलग अलग प्रकार का होता है। वो 2 टाइम दे दिया जाता है। वो फ्लो कम होने पर और 45 से ऊपर डेट होने पर, या 2 से 3 महीने का पीरियड का साइकिल होता है, उस कंडीशन में उस पानी वाले आहार जो 2 प्रकार का होता है, उसको सुबह और शाम 2 टाइम कर दिया जाता है। जिनको 2 से 3 महीने का पीरियड का साइकिल है, जिनका 1.5 से 2 महीने का पीरियड का साइकिल है, उनको पीरियड के बाद 25 डेज 2 टाइम आहार लेने के लिए हम यहाँ से उस आहार को देते हैं। याद रखें बहने, जिनको रुक के पीरियड आते हैं और धाम का आहार चल रहा है, वे हर 5 से 7 दिन में चेक जरूर करें प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से। अगर आपको हल्की लाइन आ रही है, थोड़ा आहार और लें, और जैसे ही थोड़ी लाइन अच्छी आने लगे आहार बंद करें, डॉक्टर से संपर्क करें, उनको दिखाएं। उसके बाद एक और कंडीशन होती है, जिन बहनों को पीरियड 2 से 3 महीने से भी ज्यादा लेट आते हैं, 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने में आते हैं, 6 महीने में आते हैं, मेडिसिन से आते हैं, ऐसी बहनें 3 टाइम आहार लेना होता है पानी वाला, सुबह दोपहर शाम। एक आहार जो सुबह रहता है वही शाम को रहता है और दिन में अलग रहता है। ये 3 टाइम पानी वाला आहार आपको लेना होता है और चेक करते रहना होगा। 3 टाइम लेने के बाद भी अगर आपके पीरियड कई महीनों से नहीं आ रहे, और 3 टाइम लेने के बाद भी कई महीनों से पीरियड नहीं आ रहे हैं और पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, आपको क्या ऑलरेडी मेडिसिन से पीरियड आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक बार फिर से आप मेडिसिन लेके पीरियड जब आपका चालू हो जाएगा, तो जैसे ही पीरियड चालू हो, क्लियर होते ही 1 से 2 दिन बाद फिर से 3 टाइम पानी वाला आहार शुरू करें और उसको 3 टाइम लेते रहे, हर 5-7 दिन में चेक करते रहे। ये आपको करना है, ये पूरा ध्यान रखना है और दीपक आरती करते हुए संकल्प लेते रहना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आहार लेते हुए संकल्प लेते रहो, आरती सुनते रहो और चेक करते रहो। इसके अलावा एक आहार है जो दूध वाला शाम को दिया जाता है, एक पानी वाला भी 2 टाइम दिया जाता है किन्हीं बहनों को। दूध वाला आहार लेते हुए अगर आपका पीरियड का फ्लो कम हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं और पानी वाला ही लें। आहार पानी वाले को लेते हुए जैसे 3 टाइम ले रही है कोई बहने और उनको पीरियड जल्दी आने लगे, महीने में 2-3 बार आने लगे, तो वो जो 3 टाइम ले रही है उसको 2 टाइम करें, और 2 टाइम लेने से भी जल्दी आ रहे हैं तो 1 टाइम करें। एक और आहार होता है जिससे पीरियड आपका अगर लंबा चलता है, 10 से 15 दिन, महीने तक चलता रहता है, तो उसको रोकने के हिसाब से एक आहार दिया जाता है, तो वो AHH के नाम से होता है, वो दूसरे आहार के साथ दिया जाता है। तो
ऐसी कंडीशन में उस आहार को लें। ये सारा आपको मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान दें। पुरुषों के लिए जो आहार होता है वो दूध में डाल के थोड़ा सा गोमाता का घी डाल के उसको घोट के सुबह के समय आधे चम्मच से शुरू करना होता है। इसको लेते हुए किसी को लूज मोशन हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो मात्रा कम करें, क्योंकि इस मौसम में, श्रावण के मौसम में दूध कम पचता है। दूध थोड़ा, हरा चारा खाते ही है गाय माता, तो दूध थोड़ा पावरफुल होता है, तो लूज मोशन होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो दूध की मात्रा भी कम करें, आहार की मात्रा भी कम करें, थोड़ा थोड़ा करके आप आहार को लें, ये आप ध्यान रखें। और लेने से कोई दिक्कत हो तो बंद करें और फिर से शुरू करें। बहनें भी ध्यान दें, जिनको आहार लेते हुए कोई दिक्कत हो तो उसको बंद करें, फिर से शुरू करें। एक गुड़ वाला आहार है जिसको 3 दिन ही लेना होता है, पीरियड क्लियर होने के 1 से 2 दिन बाद, माहवारी क्लियर होने के 1 से 2 दिन बाद सुबह के टाइम लेना होता है। मिठाई होती है, गुड़ होता है, और उसको खा के उपवास रहना होता है, शाम को भोजन करना होता है। ये 3 दिन का ही आहार है। लेकिन ये उन बहनों के लिए है जिनकी पीरियड की साइकिल 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के बीच चलती है। जिन बहनों को 2-2, 3-3 महीने में, 4-4 महीने में पीरियड आते हैं, उनको गुड़ वाला आहार नहीं देते हैं आमतौर पर। ये उन्हीं बहनों के लिए है जिनको पीरियड की साइकिल रेगुलर लगभग 30 डेज के आसपास रहती है। तो ये आप ध्यान रखें। वो बहनें डिमांड करती है हमें गुड़ वाला आहार दे दीजिए, ये उन्हीं बहनों को दिया जाता है जिनका पीरियड की साइकिल लगभग 25 से लेकर 45 के आसपास पीरियड की साइकिल रहती है। आपने यहां से 2-3-4 बार आहार ले लिए और आपने गुड़ वाला आहार नहीं लिया, तो एक बार बहने इसको भी जरूर ले। अगर आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो केवल 3 दिन का आहार है, इसको लेके उपवास करें और एक बार जरूर इसको ले जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं। ये प्रसाद है इस दरबार का, इसको लेने मात्र से कई वर्षों बाद आपको इस समस्या से निजात मिलेगी। आप इसमें इस आहार को लेते हुए खाने पीने की चीजों का भी पूरा ध्यान रखें। तेल का प्रयोग बहुत कम करें, नॉन वेज बिल्कुल बंद रखें। आपको पैकेजिंग जो बनी हुई आती है मार्केट से, उन चीजों को अवॉइड करें। एक और सबसे अद्भुत चीज है, अगर आप कर पाए, महीने में 4 उपवास कर लीजिए। संडे को आपको केवल फल आहार या सलाद ही खाना है, दोनों टाइम सुबह शाम, और पानी पीजिए। एक दिन पूरा अन्न मत खाइए, दूसरी चीज कुछ मत खाइए, तो 4 उपवास हो जाएंगे 1 महीने में। और उस दिन भगवान का नाम का कीर्तन कीजिए, वंदना कीजिए, आराधना कीजिए, और उस दिन केवल आपको आहार लेना है। जैसे आप सेव ले सकते हो, जैसे आप खीरा ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, आप सलाद में चुकंदर ले सकते हो, थोड़ा सा आप नाशपाती ले सकते हो। जो भी मौसम के फल हैं वो फलाहार ही ले 1 दिन के लिए। ऐसा आप बहनें भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं पुरुष दोनों कर सकते हैं। इससे आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी। तो बहुत सी चीजें हैं जो आपको लाइव के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से मिल रही है। आज हमारे बीच कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हैं। सविता लाल मोहन कुशीनगर यूपी से है। आपको पीसीओडी बताई थी, आप 2 बार धाम पे आए और आपको 6 साल बाद आशीर्वाद आया है। नीरू ईश्वर सिंह सेवाड़ी पाली राजस्थान से, आपको ब्लड में इन्फेक्शन बताए, मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, 2 से 2.5 महीने में पीरियड आते हैं। आप 1 बार धाम पे आए, 1 महीने का आहार लेके गए, आपको 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। काजल रमेश शाहजहापुर यूपी से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं,
7 बार मिसकैरेज हो चुका है। आप धाम पे एक बार आए, आपको 3 वर्ष बाद फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। इस मिसकैरेज की प्रॉब्लम में बहनें विशेष तौर से एक बार प्रवचन जो संदेश मेरा है उस पर ध्यान दें। एक यहाँ का धागा है जो कमर में बांधा जाता है पॉजिटिव आने के बाद, वो आप जरूर मंगा लें, या आप धाम पे आए तब बांध के जाएं जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं। इसके अलावा एक रक्षा कवच नाम का पाउडर बनाते हैं दरबार से, वो दूध वाला आहार होता है, उसको पानी से भी ले सकते हैं। उसको लेने से काफी लाभ होता है और इन मिसकैरेज की प्रॉब्लम में काफी आराम होता है। हमने हमारे गुरुजी के समय से ही इसको इस धाम से दे रहे हैं, इससे काफी लाभ होता है। आपको डिलीवरी की तारीख तक उससे 2 दिन पहले तक भी ले सकते हैं। ज्यादा मतलब आप 8.5 महीने तक इसको ले सकते हैं डिलीवरी के अंदर, प्रेगनेंसी पॉजिटिव के अंदर। स्टार्टिंग में एक टाइम से शुरू करें और फिर इसको 2 टाइम भी आहार को ले सकते हैं, सुबह शाम। जिनको ऐसी कंडीशन बताइए कि आपको बेड रेस्ट है, आपको प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, आपको टांके लगाने की नौबत आई है, बार बार बीच में हल्का ब्लीडिंग दिखता है, पानी चलता है, आपको व्हाइट डिस्चार्ज होता है डिलीवरी में, ऐसी कंडीशन है जिन बहनों को है, वो इस आहार को प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बाद भी कंटिन्यू करें। आपको बड़ा दुख होता है हमें भी सुन के कि 6 माह, 7वें माह, 8वें माह में जब डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे का बचना मुश्किल होता है और वहां से खर्चा भी बहुत लग जाता है। उसको बच्चे को कांचों में रखना, डॉक्टर के वहां ट्रीटमेंट होता है, एडमिट हो जाते हैं, कई महीनों तक आपको लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप उस आहार को जरूर लें और कमर का धागा बंधवाएं जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं। एक और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं बहनों के लिए, जिन बहनों को बार बार मिसकैरेज होते हैं और आप कहीं से भी इलाज ले रहे हो, चाहे आपको मेडिसिन चल रहा है, आप इंजेक्शन ले रहे हो, आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट चल रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप दीपक घर में जलाएं, संध्या वंदन आरती सुने, वीडियो दर्शन करते रहें। इसका आपको सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि आपको नेगेटिव ऊर्जा या कोई ऐसा कारण है जिसके कारण आपको बार बार मिसकैरेज की शिकायतें आती है, तो उससे बिल्कुल बचोगे और आपकी प्रभु लालधागे सरकार रक्षा करेंगे। आप कहीं से भी इलाज ले रहे हो, अगर धाम से जुड़े हो, आपको रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी आपके घर में भगवान भैरवनाथ का दीपक जलाएं और ऐसा संकल्प करें, प्रभु मैंने कहीं और इलाज कराया लेकिन मेरा पॉजिटिव आ गया है, तो मुझे इस बच्चे की रक्षा करें, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं इस बच्चे को सुरक्षित जन्म दूं और एक बार आपके दर्शन करने जरूर आऊं। ऐसा आपका संकल्प होगा तो आपको नेगेटिव प्रभाव बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होगा, बुरे सपने बिल्कुल नहीं आएंगे, आपको डरावने सपने नहीं आएंगे, आपके बच्चे पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका बच्चा बुद्धिमान और स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा। ये आप ध्यान रखें। एक और हमारे बीच सोनल पप्पू केसरी भोजपुर बिहार से, आपको भी मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई है, 2 महीने का आहार लेके गए और आपकी ट्यूबें खुली, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा कुमारी रेवत सिंह करौली राजस्थान से, अंडे कम बनते हैं, एंडोमेट्रियम लाइन सही नहीं बनती, थायराइड भी बताए हैं, आप 2 बार धाम पे आए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया है। सपना विनय कुमार अहमदाबाद गुजरात से, आपको अंडे सही नहीं बनते, 2 बार आई भी फेल हुए आपके, 2 बार धाम पे आई, 7.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। सीता देवीलाल भीलवाड़ा
राजस्थान से। आप भी 3 बार धाम पे आ चुके, आपको 4 गुड़िया है और आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, दरबार में आए हैं। देखिए, जिनको गुड़िया है वे ध्यान दे। आपको पहले ऑलरेडी गुड़िया है, आप लाला की सरकार का आशीर्वाद से, संकल्प से बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। सबको रहता है कि मेरे भी बेटा हो, देने वाले प्रभु हैं। महाराज श्री के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, इसका आशीर्वाद होना संभव है। बिल्कुल आपको पहले गुड़िया है और बच्चा होना बिल्कुल संभव है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम आपको बच्चा होने के लिए जैसे ही पॉजिटिव आया, आपको 20 डेज तक रोज प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे इस बार बेटा ही हो। मैं आपके भरोसे, मेरे को गुड़िया है और मुझे बेटा होगा, तभी थोड़ा सम्मान मिलेगा और मुझे मेरे कुल का दीप जलेगा, आगे की मेरी बेटियों को भी एक भाई की जरूरत है। ऐसा संकल्प करते करते आप कम से कम 20 दिन 25 दिन तक ऐसा बार बार निवेदन करें। वो बच्चा बनने का समय है, उसी समय आपको प्रभु बनाने का समय है। वो गुड्डा बनाते हैं या गुड़िया, ये उन्हीं का, परमात्मा का निर्णय है। तो उस समय आप प्रार्थना करें तो ज्यादा बेस्ट है। और उसके साथ साथ अगर आप, सबसे बेस्ट है दरबार में आए, जैसे ही आपको 2 लाइन दिखे तुरंत जितना जल्दी हो सके 1.5 महीने के अंदर पॉजिटिव आते ही धाम पे पधारे। जैसे ये महीना 2.5 महीने पर आई है बहना, ये थोड़ा लेट आई है, जल्दी आना चाहिए। जैसे आपका पॉजिटिव हो उस समय आए। उस समय कुछ आहार, कुछ आपको खाने पीने के नियम और कुछ प्रभु की वंदना आराधना कैसे निवेदन किया जाए, ये सारी चीजें आप फॉलो करें तो हो सकता है आपको भी बेटा हो और आपका संकल्प पूरा हो। तो इसके लिए आप अंदर 1.5 महीने के पॉजिटिव होते ही धाम पे पधारें और आपको बच्चा होने का संकल्प ले। इसी दरबार में अकेले आपको निसंदेह प्रभु कृपा करेंगे। और ऐसा मैंने 20 वर्षों में ऐसा पाया है कि अधिकतर बहनों को उनका संकल्प पूरा हुआ है। अगर कुछ बहनों को ऐसा नहीं होता है तो वो महाराज श्री को दोष ना दे, ये आपके प्रारब्ध का इशू है। लेकिन मेरा कहना है कि जैसा आपको बताया जाए वो संकल्प आप जरूर करें, निसंदेह आपको बेटा होगा। और अगर आपको बेटे हैं और बेटी की चाह है तो भी आप उसी समय जब आपका पॉजिटिव आए दरबार में आए और संकल्प ले, यहाँ का आहार फॉलो करें, आपको निसंदेह लाभ होगा। एक और आशीर्वाद झूमा शंकरलाल नागौर राजस्थान से। आपको भी एक बार दरबार में आए थे और आपको 6 बेटियां हैं और फिर से आपको 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब देखिए कितनी बड़ी रिस्क है, 6 गुड़िया ऑलरेडी है इनको और फिर 7वां चांस आया है। प्रभु के भरोसे, लाल दागी सरकार के भरोसे, महाराज श्री के आशीर्वाद के भरोसे इन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली है। तो देखिए देने वाले प्रभु हैं। लेकिन ये बहना आई धाम पे सही समय पर। जैसे इनका पॉजिटिव आया, दरबार में आई है, 1 महीना 4 दिन पॉजिटिव है और दरबार में पधारी है। अब प्रभु की इच्छा कि वो क्या करते हैं, लेकिन ये सही समय है। जिनको ऑलरेडी इतनी सारी गुड़िया है और फिर भी आप बार बार रिस्क ले रहे हो, तो इस समय आना सबसे बेस्ट है, जो 1 महीना 7 दिन से लेकर 10 दिन 15 दिन तक है। तो ऐसी बहनें जिनको बहुत सारी गुड़िया है और बच्चे की चाह है, तो वो दरबार में आके ही संकल्प लें। एक और आशीर्वाद प्रमिला अजय रांची झारखंड से है। आपको हार्मोन अनबैलेंस है और मिसकैरेज की प्रॉब्लम है। आप मार्च से दीपक आरती कर रही थी और आपको लाल दागी सरकार का आशीर्वाद 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो आपके लिए सबसे बड़ा वरदान क्या है? आपके मन की शक्ति, आपका उत्तम भाव, आपकी पूजा आराधना आपको
असंभव से असंभव कार्य को संभव कर देगी। आपको अपने मन में बार बार यह संकल्प करना है कि हे लालदा की सरकार, हे प्रभु, बहुत समय गुजर चुका है, अब तो दया कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके नाम का दीपक जला रही हूं और मैं आपके नाम का संकल्प ले रही हूं। पॉजिटिव होते ही आपके दरबार में आऊंगी और जैसे भी संभव होगा टिकट कराऊंगी और आपके धाम पर आऊंगी। मुझे आशीर्वाद दे प्रभु और मेरा संकल्प पूरा हो। और मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी प्रभु, जीवन पर्यंत आपकी ऋणी